हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूनिवर्स आईआईटी वाला। मैं संजीव कुमार सिंह फिर से आपको मेरा इस चैनल पे, और मैं अब जो मैंने लेक्चर कल को पढ़ाया था वहीं से फिर आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ा था जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसका पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, यानी कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, है ना। लेकिन अब आज उसके आगे, जस्ट उसके आगे जो टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, लेकिन उसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या नाम है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, एक क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसमें LHS इक्वल टू RHS दिखाना पड़ता है, यानी कि प्रूफ करना होता है। या तो LHS के टर्म को लेंगे तो उसको एक्सप्लेन करते करते RHS लाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि RHS के टर्म को उठाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते करते LHS के बराबर दिखाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि LHS को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आगे, और फिर RHS को भी एक्सप्लेन करते हैं आगे। दोनों टर्म को करके कुछ देर बाद देखते, कुछ स्टेप बाद देखते कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये सारे फिनोमेनन हमको किसमें पढ़ना है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ना है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, चलिए हम फार्मूला को पहले पढ़ रहे हैं, और एक एक फार्मूला समझने के बाद हम क्या करेंगे, उस पे क्वेश्चन करेंगे। कुछ गिवन क्वेश्चन एनसीईआरटी हो सकते हैं, पहले एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कर लेंगे। और आज मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताने के बाद कल से मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा, है ना। कल से क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के लेक्चर में ये टॉपिक मुझे पूरी अच्छे तरीके से समझा देना है, और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करा दे, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि थोड़ी सी टफ है तो उसको सॉल्व करा दे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला इसमें फॉर्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि sin थीटा का स्क्वायर है, cos थीटा का स्क्वायर है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी? 1 आएगा। तो इसको पहले हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हमने sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं ना, तो sin थीटा क्या होता है? तो होता है P/H। अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्लस cos थीटा क्या होता है जी? B/H। अब cos स्क्वायर थीटा है ना, यानी कि इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। मैंने कौन सा टर्म ले रखा है? LHS टर्म ले रखा है। sin का स्क्वायर थीटा यानी कि B/H का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा यानी कि B/H का होल स्क्वायर। चलिए, अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P² H² प्लस ये हो जाएगा D² H², है ना, H²। अब आप बताओ कि जब दोनों H² डिनोमिनेटर में है, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? H² होगा। जब एलसीएम H² है, यानी कि सेम टर्म है एलसीएम, तो जो न्यूमरेटर में है, देखो डिनोमिनेटर में इसमें भी H² है, इसमें भी H² है, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा और ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? H² और ऊपर में क्या आएगा? P² प्लस B²। अब हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर बराबर होता है? सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके स्क्वायर बराबर होता है? तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है। यानी कि हम कहते हैं इसकी जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे कि P² प्लस B² इज इक्वल टू H², और कौन में क्या है? H²। दोनों कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 1। अब देखो तो क्या हमारा RHS 1 था? जी सर, बिल्कुल था, है ना।
बोलो ना कि यस सर, बिल्कुल था। क्या रिलेशन था जी? 1 था। यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये फॉर्मूला समझ में आया? चलो अब देखो, ये फॉर्मूला का प्रूफ था। ये क्या था? फॉर्मूला का प्रूफ था। अब इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले तुम लोग यहाँ से अपना प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो खुद से। देखो क्या करोगे। अब मैं क्या करता कि sin स्क्वायर थीटा को इस साइड रख देता, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा ना। चलो अब मैं क्या करता एक बार कि cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखता और sin स्क्वायर थीटा को उस साइड में रखता। तो क्या हो जाएंगे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा ना। अब तो ये मिल गया हमको दो। और भी आसान कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ाओगे, तो यहाँ भी रूट चढ़ाओगे। तो देखो क्या कर सकते हो। sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को हटाना है, तो लिख सकते हो sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐसे कर सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर में क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, यानी कि cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया? यानी कि एक हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमने उसके बाद क्या किया? इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया कि सच में 1 आता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि sin स्क्वायर थीटा को एक साइड रखा और cos को राइट साइड में रखा। एक बार cos को रखा, फिर sin को राइट साइड में रखा। अब मुझे दिखा कि ओ यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को भी हटाया जा सकता है। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या किया कि राइट साइड में रूट लगा दिया। जैसे ही राइट साइड में मैंने रूट लगाया तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये पहले से था, बस मैंने इसको हटाने के लिए इधर रूट लगाया। दूसरी बात, इधर भी क्या है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा करने के लिए मैंने क्या किया? फिर से स्क्वायर लगाया, रूट लगाएंगे, फिर मैंने क्या किया? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ आई? चलो तो जल्दी से इसका एक्सप्रेशन लो, ऐसे लिख लो। चलो अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है जी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे सर ये कैसे आएगा? प्रूफ करके दिखाओ। चलो प्रूफ करता हूं। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बस वही अपना फंडा है। क्या फंडा था मेरा कि जो cosec थीटा का रेशियो होता है उसका वैल्यू पुट कर दो। जो cosec थीटा की रेशियो उसकी वैल्यू पुट करो। तो cosec थीटा क्या होता है? h अपॉन p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाता है माइनस cot थीटा क्या होता है? तो हम लोग सर b अपॉन p होता है ना जी? बिल्कुल होता है। फिर इसका स्क्वायर लगा दोगे। वाह, अब देखो कि मैंने स्क्वायर लगा दिया तो क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा ऊपर नीचे? बिल्कुल करूंगा। तो मैं क्या करता कि यहां से निकलता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होगा ना? बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या करना है? देखो फिर से डिनोमिनेटर में सेम आ गया, इसमें भी p स्क्वायर है, इसमें भी p स्क्वायर है, यानी कि एक्शन क्या होगा मेरा? p स्क्वायर होगा। जब हमारे डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, सेम टर्म है, तो वही टर्म मेरा
डिनोमिनेटर होता है, यानी कि इन दोनों डिनोमिनेटर क्या होगा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या निकल के आएगा पी स्क्वायर आया ना, पी स्क्वायर। अब देखो ये जब पी स्क्वायर आ गया तब ये एज इट इज लिख देंगे ना, तो लिखेंगे हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई पाइथागोरस में क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्या होता है जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वाह क्या बात है, कितना आसान है। यानी कि हो जाएगा तुम्हारा फिर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन, अब ये क्या देंगे अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों सेम टर्म है करके क्या हो गया 1। अब ये 1 हमारा किसमें है राइट साइड टर्म में, यानी कि इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं? अरे हमारे बच्चे हो तुमको पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब मैं देखो क्योंकि मैं एक चीज को कितना बार समझाता हूं है ना। चलो अब देखो कि मुझे फिर यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2-3 या 4 निकाल सकते हैं। कितने निकालोगे 4 से निकालो, मैंने बताया ना कैसे निकालोगे। तो एक बार एक साइड में रखोगे टर्म को, एक को दूसरे साइड में भेज दो, फिर कभी इसको रखो उसको दूसरे साइड में भेज दो, बस उसके बाद अगर स्क्वायर क्या है तो फिर नॉर्मल करके निकालो। जैसे कि अब मैं क्या करता cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 प्लस में क्या हो जाएगा जी cot स्क्वायर बीटा होगा ना। अब देखो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटाना हो तो क्या करोगे रूट लगाओगे। तो चलो ये हो जाएगा फिर से cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, सब ये आपको कर देना है। आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, बस इसी फॉर्मूला को मैंने प्रूव किया। और बाकी अलजेब्रा तो आप जानते हो, बहुत ही चालाक हो, बहुत होशियार हो आप लोग को सब कुछ आता है, बस समझानी पड़ती है, समझाने के लिए एक बार याद दिलाना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर अलजेब्रा का इस्तेमाल किया ना, देखो तो इधर से उधर गया, सिंबल चेंज हुआ है, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, बस काम खत्म। चलो अब देखो कि यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक साइड में रखा था, अब मैं cot स्क्वायर में रखूंगा, इधर ना माइनस में, तो मैं क्या करता कि इसको इस साइड लेता, इसको इस साइड लेता, यानी कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर सकते हो रूट लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हो। तो अब मैं क्या लिखता कि cot थीटा इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस। बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया। एक ही फॉर्मूला से फिर मैंने 4 फॉर्मूले निकाल दिए, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, इन सब का इस्तेमाल आपको करनी है और आज ही करनी है, इसी लेक्चर में करनी है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। चलो तो आप जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। तो तब मैं ऐसा करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम आते हैं अब अगले फॉर्मूले पे, है ना। इस बार से अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो जरा, अब देखो जहां cosec था ना वहां पे sec रखो, जहां पे cot थी वहां पे tan रखो। ये तो तुम्हारे हाथ में कला है, क्या है जी आपके हाथ में कला है, और आपके हाथ में दम है, आपके माइंड में दम है, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कि जो चाहो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे चाहो वैसे फॉर्मूले निकालो। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ कि क्या इसे प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सब कुछ आता है ना, मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को तो सब कुछ आता है।
आता या नहीं आता? अभी मैंने बताया ना क्या करना है, इसका रेशियो का वैल्यू जो भी होता है सेक थीटा क्या होता है, हमको कुछ नहीं आता, आपको तो आता ना, आपको तो पता है ना। हाँ सर हमको पता है क्या होता है, तो h/b और स्क्वायर है स्क्वायर माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या होती है, तो tan थीटा होता है हमारा p/b स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देना सर। बिल्कुल भी नहीं करना था, आपको सब कुछ आता, आपने ही तो किया, मैंने तो बस समझाया था, आपने बताया। मेरे डियर स्टूडेंट देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बस h/b का होल स्क्वायर p/b का होल स्क्वायर। अब क्या करना है सर, आगे कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर लगाओ सर। तो h² माइनस p² यहाँ पे b², ये भी b²। अब देखो फिर से हमारा डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म है ना, दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया जी, सेम टर्म आ गया। और सेम टर्म कौन सा है, b², कौन सा है, b²। फिर कुछ नहीं घबराने का, बिल्कुल कुछ नहीं सोचने का, लिख दो b² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, h² माइनस p²। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है जी, बेस का स्क्वायर। अपॉन में ऑलरेडी बेस का स्क्वायर है, सेम टर्म है करके 1 आ गया। अब ये जो 1 आया वो क्या है हमारा, RHS, क्या हमारा RHS है ना जी, RHS में है या नहीं, बिल्कुल है सर। जब ये हमारा RHS है, क्या है हमारा RHS है, यानी कि ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इससे भी हम लोग फॉर्मूला और निकाल सकते हैं ना, और फॉर्मूला से मैथ बना सकते हैं, है ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तुम लोग तो बहुत क्रिएटिव हो, फिर इसको रखो उसको उससे ले जाओ, यानी कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। फिर कुछ नहीं करने का सर, बिल्कुल भी नहीं सोचने का सर, क्या करने का यहाँ पे, तो स्क्वायर है उधर रूट लगा दो सर, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ आ गया, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था। देखो ये सब आपने किया, फिर इसको क्या करोगे, इसको रखोगे, हाँ सर किधर रखना, तो देखो ये माइनस में, इसको इधर ले जाओ प्लस में देगा, इसको इधर ले जाओ माइनस में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल भी नहीं सोचने का, बहुत ही आसान है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, फिर क्या करने का भाई, तो करने का क्या है, हमारे पास वही आइडिया है ना, क्या है, तो स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर रूट लगा देंगे। तो मैं क्या किया कि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके ये सब फॉर्मूले हैं, इन सब के फॉर्मूला का यूज आज ही करेंगे, अभी करेंगे, 5 मिनट में करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि संजीव सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है IIT वाला पे, है ना। और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ऑन कर लो। जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप आके अपने नाइट में पढ़ाई कर सकते हो। पर डे मिलेगी आपको वीडियो हमारे, कम से कम कोशिश करते हैं 1 घंटे 10 मिनट 40 मिनट मिनिमम 40 मिनट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए हमेशा बने रहो, जल्दी से इसको लिख लो, तब तक मैं यहाँ से करते स्क्रीनशॉट। चलो अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, तो मैं क्या करता कि अभी देख करके कुछ और भी फॉर्मूले उसको बता देता। कुछ फॉर्मूले हैं जिसके यूज किए जाने वाले हैं, इसके साथ भी वो सारे फॉर्मूले कहते हैं, ये देख लो, है ना। तो वो सब फॉर्मूले हमारे पास, जैसे कि अब मैं बोलता tan थीटा, क्या बोलता जी, tan थीटा, tan थीटा, है ना।
साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये बहुत ही यूजफुल है, ये बहुत ही यूजफुल है। tan थीटा इक्वल टू क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है ना। और बताता हूं आपको सबका यूज करना है, इसलिए मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। रिमाइंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पहले बता चुका हूं, ठीक है। आप पहला मैंने लेक्चर करके देखो, उसमें मैंने सब के बारे में बताया है। अब जो होते हैं फिर इसको ही देख लो। मान लो मुझे लिखना है sec थीटा, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन cos थीटा, है ना। फिर लिखना है मैं तुमको, आपको लिखना है sec क्या है ना cos थीटा, इसको लिखोगे 1 अपॉन sin थीटा, सब लिखनी है। फिर tan थीटा आएगा, फिर क्या है जी tan थीटा। अब देखो sin थीटा लिख सकते हो तो cos क्या ना 1 अपॉन cos लिख सकते हो ना, और cos को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sec लिख सकते हो, यानी कि ये होता है sec थीटा अपॉन में cos थीटा। फिर आते हैं बारी cot थीटा की, इसको एक्सचेंज कर लो, ये हो जाएगा तुमको cos थीटा अपॉन में sec थीटा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आज अभी जस्ट आगे करने वाले हैं, ये सब का इस्तेमाल होगा। और सब का इस्तेमाल करेंगे, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बताएंगे और आराम से समझ में आएगा। बोलोगे क्या करिए तो हलवा है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, हलवे की तरह है, बनाया खाया, मैगी से भी जल्दी बनेगा, गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा मैगी से भी जल्दी बनेगा, है ना। तो चलो फिर देखते हैं, इसको भी जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो। चलो ये क्या, अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। किस पे आते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्या है, एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज नंबर 8.4 का पहला क्वेश्चन जो क्या कहता है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a, sin a sec a tan a in the sum of, कैसे, in the term of cot a। किसको किसको कन्वर्ट करना है जी, यानी कि sin a को cos a को, cos है क्या, नहीं सॉरी, sin a को sec a को और tan a को, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इन सभी को cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब सोचो तो सर ये क्या होता है, ये आपने क्या बोल दिया, ये जो साइन है, sec है, tan है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। अभी तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ना, तो आप रिलेट करो। अब मान लो मैं बोलूं कि आपको किसी दोस्त के घर जाना है, कैसे जाओगे, आपको रास्ता नहीं पता है, तो कैसे जाते हैं, अब उससे पूछेंगे, फिर वो उसके पास पहुंचाएगा। यानी कि जो दूर का रिलेशन होता है, तो एक रिलेटिव दूसरे को बताते हैं, दूसरे रिलेटिव तीसरे के बारे में बताते हैं, तब दूर की रिश्तेदारी बनती है। वैसे ही हमको साइन से कहाँ पहुंचना है जी, कॉट के पास जाना है। किसके पास जाना है, कॉट के पास जाना है। तो अब ये सोचो कि साइन से किसका रिलेशन मिलाएंगे जो कि कॉट के साथ रिलेटिव हो, साइन से किसका रिलेशन मिलाएंगे जो कॉट के साथ में क्या हो, रिलेशनशिप में हो। और रिलेशनशिप का मतलब है कुछ ना समझ, रिलेशन में हो, यानी कि उससे मिलता जुलता हो। तो देखो तो साइन और कॉट का क्या रिलेशन हो सकता है, तो सर साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, बिल्कुल होता है। यानी कि साइन रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1 कोसेक, यानी कि साइन इक्वल टू 1 कोसेक होता है, क्या होता है ना सर, बिल्कुल होता है। और कोसेक माइनस कॉट, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हुआ था, 1। चलो तो लिखते हैं यहां से, अब एक एक करके हम करते जाते, सॉल्व करते हैं।
साइन ए को क्या लिख सकते जी 1 अपॉन कोसेक ए। कोई दिक्कत नहीं। चलो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, अभी तो बताया ना, देखा ना यहाँ पर लिखा था रूट लगाया था उधर। जी हाँ सर बिल्कुल लिखा था, क्या लिखा था जी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो तो अब जब हमको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो वहां पे 1 के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, और कॉट के अलावा यानी कि जिसमें टर्म में करना है उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 है तो 1 हो सकता है, लेकिन क्या है दूसरा लास्ट हमारा कॉट है, यानी कि साइन से मैंने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। स्क्वायर रहेगा तो चलता है, अगर हमारे पास क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉट ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मान लो कॉस है, tan है, सेक है, कॉसेक है, तो उसको भी कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके बोलेंगे कि sin ए एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तब क्या बोलेंगे, sin ए एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कॉट ए। चलिए दूसरा क्या है हमारे पास, सेक ए। कैसा जी, सेक ए। अब सेक ए को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट ए में ना, तो चलो क्या करते हैं, अब देखो सेक से किसके रिलेशन में आ सकते हैं, तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है क्या, अभी मैंने लिखा था ना फार्मूला। हां तो देखो सेक इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन cos। अब बोलो सर cos से किसका रिलेशन होता है, तो देखो ना cos से sin रिलेशन निकालो, sin के बाद तो सब आसान है। जी हां बिल्कुल है, तो sin से किसका रिलेशन निकालेंगे, सॉरी cos से किसका रिलेशन निकालेंगे, sin का। तो क्या होता है सर, अभी मैंने पढ़ा था फॉर्मूले में कि cos A इज इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर ए। ऐसा ही कुछ होता है ना जी। देखिए अभी हमने बताया आपको cos A इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर ए। अब तो बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचना, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि तो sin मिल गया मुझे, स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो यही है ना, तो रखते हैं। अब यहाँ पे हम देखो 1 अपॉन में √, अब 1 माइनस sin स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर लिखा ना। चलो अब मैं क्या करता, यहाँ पे ऐसे निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, तो यहाँ पे लिखते हुए उसके बाद अब वो क्या हो जाएंगे 1 होल अपॉन √, cosec स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए, होगा ना जी। अब जो ये रूट में है तो ये बाहर निकलेगा तो cosec बचेगा, तो cosec के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा cosec a अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस 1, क्या बचेगा जी √cosec स्क्वायर a माइनस 1, इतना बचेगा ना। चलो अब उसके बाद में देखो क्या होगा, 1 अपॉन √cosec स्क्वायर a माइनस 1 cosec स्क्वायर a था, इसको नीचे में तुमको ऊपर ले गया, स्क्वायर में था रूट में बाहर निकला, बस cosec बचा। cosec को क्या लिख सकता है, 1 प्लस cot स्क्वायर है √, चलो तो मैं लिख दिया ऊपर बैठे को √1 प्लस cot स्क्वायर होगा, ये ऑलरेडी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट अब क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर को, तो cosec स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर होगा, यानी cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, cot स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा फाइनली क्या होगा जी अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर अपॉन में cot। बात समझ में आया, चलिए तो sin a को कैसे कन्वर्ट किया ये देखो, cot के टर्म में आ गया, sec को पहले cos में कन्वर्ट किया,
cos को sin में कन्वर्ट किया, sin से cosec में कन्वर्ट किया और cosec को पहले अरेंज कर लिया यहाँ तक, यहाँ से अरेंज करने के बाद मैंने cosec को फिर cot में कन्वर्ट कर किया ना। चलो अब आप जल्दी से इसको, और हाँ आखिरी क्या था हमारे पास, तो तीसरा नंबर जो था वो था tan a। अब tan a को cot में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो tan क्या होता है, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, यानी कि tan is equal to 1 upon cot a। क्या होता है जी 1 upon cot a। यानी कि ये हमारे एनसीईआरटी का 8.4 का पहला क्वेश्चन था। क्या था 8.4 का पहला क्वेश्चन था, है ना। इसमें मैंने क्या किया कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, यानी कि sin को, sec को और tan को किसके टर्म में लिखा, तो मैंने किसके टर्म में लिखा, तो cot के टर्म में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ sec a। बोला है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ sec a, यानी कि सबको sec a के टर्म में लिख दिया। तो आप लिख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये घर से करके आना। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अगर आपने ये कर लिया है तो मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप घर से करके लाओगे। ठीक है, फिर मैं आगे अब सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। क्या जी 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बोलोगे सर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर तो फार्मूला क्या होता है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या इसकी वैल्यू बन गई, नहीं, गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 9 को कॉमन निकालो ना, 9 को कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और जैसे ही sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मिला तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट करूंगा, तो 9 × 1 = 9, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा जी 9। ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पे बी, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलो लिख लेते हैं, इससे पहले हाँ इसको ही लिख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, तो ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू इधर क्या है 1 + cot थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब tan में हो, sec में हो, cot में हो, cosec में हो, इसको सबसे पहले sin cos में कन्वर्ट करना। क्या करना है, sin और cos में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता 1 + tan को क्या लिख सकता, sin अपॉन cos ना, तो sin थीटा अपॉन में लिख दिया cos थीटा प्लस sec को क्या लिख सकता 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, इधर 1 को 1 लिखते हैं, cot थीटा को क्या लिख सकता, तो cos थीटा अपॉन cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन sin थीटा। इतना बात समझ में आ रही है जी सर, बिल्कुल आ रही है। चलो जब इतना बात समझ में आ रही है तो आगे जो क्या करते हैं, अब एलसीएम निकालते हैं। आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। cos है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे 1 इधर भी 1, तो ये क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएगा। जब cos थीटा होता है यहाँ पे क्या होगा cos थीटा
इधर का जाएंगे साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस, ऐसा कुछ होता है बिल्कुल होता है। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है हमको। क्यों नहीं सोचना है? कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसको कुछ तो इसको करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे से हम क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग कर सकते हैं, इसमें साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर कॉस इंटू साइन, फिर साइन इंटू साइन, फिर साइन इंटू कॉस, फिर 1 ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा? तो sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू माइनस यानी कि माइनस cos थीटा प्लस cos sin इंटू sin प्लस sin स्क्वायर sin इंटू cos प्लस sin इंटू cos। अब क्या है? sin इंटू माइनस वन माइनस साइन थीटा। अब ये 1 है ना, तो 1 को समेट एच डी लिखते हैं, यानी कि प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ से होल अपॉन क्या है? cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो कि माइनस cos थीटा और प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। और इधर और दिख रहा था sin स्क्वायर प्लस माइनस sin थीटा और इधर था प्लस sin थीटा कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचा और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या हो जाएंगे? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में ये भी क्या है? sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin इंटू cos कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल क्या करना है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो गया, ठीक है। अब जल्दी से इसको लिखो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस sec a प्लस tan a, क्या कह रहा है? sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको इरेज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसमें भी कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया कि जो भी टर्म मिले हमको उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, सीधे सीधे क्या है? साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सेक को क्या लिख सकता है? तो 1 अपॉन cos प्लस tan को क्या लिख सकता है? sin थीटा, वही सॉरी ये है ना, तो sin a अपॉन cos a, है ना। और इधर क्या है? 1 माइनस साइन है, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन। अब देखो आप कि cos a कैंसिल cos a बचेगा ना, तो ये हो गया cos a। अब ये एडिटिव हो जाएंगे, तो 1 प्लस sin a, इधर में क्या है? 1 माइनस sin a प्लस b इंटू a माइनस b का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा ना, तो लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a, तो लिख लो cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब देखो cos a स्क्वायर से कट जाएगा, यानी 1 से क्या बचेगा? cos a, यानी कि ऑप्शन मेरा cos a बचा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसको लिखो।
ऐसे एमसीक्यू का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोला 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ये क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर क्या होगा? तो देखो इसको भी sin cos में कन्वर्ट करो, sin cos में कन्वर्ट करके आंसर आएगा 1 + tan स्क्वायर क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो, तो sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर अपॉन इसको क्या लिख सकते हो? तो 1 + cot स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो एलसीएम निकालो, बस आ गया एलसीएम निकालो, ये होल अपॉन है cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a अपॉन में क्या है जी? cos स्क्वायर। नीचे देखो फिर इधर मल्टीप्लाई होता है sin स्क्वायर + cos स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a अपॉन में क्या है? sin स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 1 होगा ना, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 क्योंकि प्लस में है। अब देखो ये क्या है? a/b, ये क्या है? a/b और ये क्या है? c/d, यानी कि ad एक साथ जाते हैं bc एक साथ जाते हैं। चलो तो अब जो है b यहां पे है, d यहां पे है, d ऊपर जाएगा b नीचे जाएगा, यानी कि क्या होगा? sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। अब देखो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर, यानी कि ये होगा tan स्क्वायर क्या हो जी? tan स्क्वायर a होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? जल्दी से इसको नोट करो। चलो नोट कर लिए क्या? अब जैसे ही नोट किए, अब मैंने बीच में शायद एक दो क्वेश्चन छूट गए थे, उसको एक देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता और बीच में एक दो क्वेश्चन छूट गए थे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करते रहो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो था हमारे एक्सरसाइज में था, इवैल्यूएट करना था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें दो क्वेश्चन है, एक बता देता हूं, ऊपर वाला बता देता हूं मैं। sin स्क्वायर 63 डिग्री क्या है? sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर अपॉन में क्या है? cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करो। तो इसमें हमको पहले क्या यूज करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था। क्या यूज करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं जी? तो 90 - 27 लिख सकते हैं, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस sin स्क्वायर और 27 अपॉन ये क्या है? cos स्क्वायर 70 डिग्री है ना, तो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं जी? तो 73 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस में लिख सकते हैं cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलो sin 90 का थीटा क्या होता है? cos थीटा बिल्कुल होता है सर। तो sin 90 में से क्या होता है? cos है, यानी कि cos 27 डिग्री प्लस ये क्या होगा? sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, यानी कि sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ पे यार देखो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिग्री सेम है तो 1 हो जाएंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिग्री सेम है तो 1 हो जाएंगे, यानी कि 1/1 क्या होगा? समझ में आया? चलो अब जल्दी से इसे भी नोट करो। नोट कर लिए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है
sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री क्या है sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस नेक्स्ट क्या है cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसमें से एक को चेंज करो, इसमें से एक को चेंज करो। तो इसमें मैं साइन को चेंज करता हूं, तो इसको क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस 65। कुछ नहीं करना है, साइन 90 माइनस 65 डिग्री करूंगा ना इनटू cos 65 डिग्री प्लस इसमें से किसी एक को चेंज करो। तो मैं इधर जो तो साइन को चेंज किया ना तो cos आएगा, यहाँ पे cos को चेंज कर क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए फॉर्मूला बैठाने के लिए। तो यहाँ पे हो गया cos 25 प्लस कितना 90 माइनस 65 ये हो गया sin 65 हुआ ना। चलो अब देखो sin 90 माइनस 65 क्या होता है cos 65 डिग्री होगा ना। तो cos 65 डिग्री इनटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 65 क्या होगा sin 65 यानी कि वो sin 65 डिग्री इनटू sin 65। अब आप बताओ कि cos 65 क्या रहेगा तो cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा प्लस sin 65 क्या होगा sin स्क्वायर 65 डिग्री होगा यानी कि sin स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है जी तो सर एंगल सेम है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 ये हो गया हमारा। ठीक है चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग इस पढ़ाई करते रहो। ठीक है बी हैप्पी खुशहाल रहो और स्वस्थ रहो, फिर मिलते हैं।